Hello students, how are you? I hope you are doing well. Welcome to the IR Army YouTube channel. तो आज से हम अपनी HPSC फ्री लेक्चर सीरीज की कंटिन्यूटी में मॉडर्न सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट जिसको आज हम कवर करेंगे वो है एनाटॉमी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, जिसके माध्यम से आप जाकर वहां टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके हमारी इस लेक्चर और अन्य लेक्चरों से जुड़ी फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एनाटॉमी में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि एनाटॉमी जैसे मॉडर्न का जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें हम एएमओ के पेपर की बात करें तो उसमें 10 से 20% मॉडर्न के क्वेश्चन होते हैं। लाइक अगर 100 नंबर का पेपर है तो 20 क्वेश्चन या 15 से 20 क्वेश्चन मान के चलते हैं, जिसमें मॉडर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉडर्न सब्जेक्ट्स के। तो आप सबका जो लक्ष्य होना चाहिए वो लगभग, अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 15 लगभग सही हो, या फिर 15 आते हैं तो लगभग 10 सही हो, तो इसमें आपका मेरिट लिस्ट में नाम लगभग आ जाता है। तो एनाटॉमी सब्जेक्ट की अगर बात करें तो इसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और एक या दो क्वेश्चन मुश्किल से आते हैं, या कभी कभार वो भी नहीं पूछे जाते हैं। तो इसमें जो पीडीएफ में बात करें तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही आज पढ़ाऊंगा, पूरी एनाटॉमी को नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऐसा करा पाना संभव नहीं है और ना उसका कोई यूज होगा इस पेपर के लिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं जिसको हमें पता होना चाहिए और जिसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, फ्लैश हो रही होगी स्क्रीन पर आपको, सबसे पहले वर्टिब्रा के बारे में बात कर लेते हैं। तो सर, जैसे हमने बीएमएस में पढ़ा था या हम यूजी में पढ़ते हैं, अपनी बीएचएमएस के स्टूडेंट्स भी अगर देख रहे हैं तो वो भी अपना यूजी में पढ़ते हैं कि वर्टिब्रा होते हैं सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सीजियल। तो सर्वाइकल की बात करें 7 होती हैं, थोरेसिक 12 होती हैं, लंबर 5, सैक्रल 5 और कॉक्सीजियल 4। ठीक है, तो टोटल 33 होती हैं। तो ये जो है मैं एक तरह से रिवाइज करा रहा हूँ, इससे क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए जब आप बैठने जा रहे हैं एग्जाम में। स्पाइनल नर्व की बात करें तो 8, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5 और कॉक्सीजियल 1। तो 31 पेयर्स हो जाती हैं ये। ठीक है, तो इनको याद करने का ये जो फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है, वर्टिब्रा C7T12L5S5CO4। ठीक है, तो इसको आप कोड कर लेंगे, डिकोड कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। स्पाइनल नर्व्स जो है C8T12L5S5CO1। तो इससे आपको याद हो जाएगा। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट बात करें तो रिब्स, रिब्स में 12 रिब्स होती हैं ईस्ट साइड में। फर्स्ट रिब इज वाइडेस्ट रिब। ब्रेथ ऑफ रिब्स डिक्रीजेस फ्रॉम अबाउट डाउनवर्ड, ये कोई नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है। 1 to 7th रिब लेंथ इंक्रीजेस, जिसको ट्रू रिब्स कहते हैं। तो ट्रू रिब्स कौन सी है? 1 to 7। 8 to 12 फॉल्स रिब्स, लेंथ डिक्रीजेस। ठीक है, टिपिकल रिब्स 3 to 9 को कहते हैं। और मोस्ट ओब्लिक जो होती है 9th रिब होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्लोटिंग रिब, कई बार ये आसान क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि फ्लोटिंग रिब और वर्टिब्रल रिब कौन सी होती है, तो 11th एंड 12th रिब को हम फ्लोटिंग रिब कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक्स पे चलते हैं। क्लेविकल, इंपॉर्टेंट बोन जो है क्लेविकल है, जिसमें से क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो नॉन एज कॉलर बोन इन फीमेल ब्यूटी बोन। तो कॉलर बोन कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कॉलर बोन कौन सी होती है, तो क्लेविकल है। और फीमेल में ब्यूटी बोन इसी को कहते हैं। एक मिनट यार, ये बार बार पीडीएफ चली जाती है इसमें। हाँ, कुछ हो रहा है। नहीं, पॉज कर दिया। देखो फिर चलिए। पता नहीं क्या हो रहा है, शायद मैं फोन से बना रहा हूँ इसलिए बड़ी ही कर रहा हूँ, इसलिए हो रहा है। फिर चली गई। चलो, तो क्लेविकल को कॉलर बोन बोलते हैं। फिर इसमें एक हमने चीज पढ़ी थी कि डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3। मेडिकल लिखा है, ये गलत स्पेलिंग मिस्टेक है, मीडियल कर देना इसको।
मीडियल टू थर्ड, ठीक है। तो ओसिफाई फ्रॉम टू प्राइमरी सेंटर एंड वन सेकेंडरी सेंटर, तो ये तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फर्स्ट वन टू ओसिफाई, फर्स्ट बोन, सबसे पहली बोन जो ओसिफाई होती है वो ये है, ठीक है, क्लेविकल, आप याद रखना। और कॉमन साइट फॉर फ्रैक्चर होती है जंक्शन बिटवीन टू कर्वेचर, जो भी हमने ये पढ़ा है ना, लेटरल वन थर्ड एंड मीडियल टू थर्ड, जहां से जुड़ी होती है, ठीक है, तो वही वाला कॉमन साइट होता है तो फ्रैक्चर का, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर इंपॉर्टेंट है कार्पल बोन, कार्पल बोन को पढ़ लेते हैं। 8 बोन होती है, 2 रोज है, प्रोक्सिमल रोज और डिस्टल रोज, ठीक है। तो प्रोक्सिमल रोज में लेटरल टू मीडियल की बात करें तो स्केफॉइड बोन, बोट शेप्ड, ल्यूनेट हाफ मून शेप्ड या क्रीसेंट्रिक, ट्राइक्यूट्रल, पायरामिडल शेप्ड, पीसीफॉर्म पी शेप्ड, तो ये पीसीफॉर्म पी शेप्ड कई बार क्वेश्चन आया है। बोट शेप्ड स्केफॉइड, ये भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। डिस्टल रो की बात करें तो ट्रेपीजियम, क्वाड्रेंगुलर, ट्रेपिजॉइड, शू ऑफ बेबी किसको कहते हैं, तो ट्रेपिजॉइड बोन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कैपिटेट, लार्जेस्ट कार्पेल बोन, हेमेट, वेज और हुक शेप्ड, ठीक है। तो फिफ्थ मेटाकार्पल बोन अटैचेज विद पीसीफॉर्म एंड हेमेट, तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन जो मैंने ये बताया शेप के ऊपर, तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। फिर आप कुछ चीजें मैं लिखवाऊंगा बीच बीच में, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगी तो मैं लिखवा दिया करूंगा। तो चलिए ये फ्रैक्चर की बात करते हैं। ये वाली पीडीएफ आप देखिए एक बार, मैं बड़ी कर देता हूँ। नेम ऑफ फ्रैक्चर और बोन किस में कौन सा फ्रैक्चर होता है, ठीक है। तो कोलीज फ्रैक्चर किस में होता है, डिस्टल रेडियस 2 सेंटीमीटर अबाउ स्टाइलॉइड प्रोसेस, ठीक है। तो रेडियल रेडियस बोन जो होती है ना, उसमें होता है, तो कोलीज फ्रैक्चर रेडियस का है। कोलीज का जो रिवर्स कोलीज फ्रैक्चर है उसको स्मिथ फ्रैक्चर कहते हैं, ये देखिए ये लिखा है ना, स्मिथ फ्रैक्चर, रिवर्स ऑफ कोलीज फ्रैक्चर वेंट्रल रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस में होता है। तो रिवर्स जो होगा कोलिस फ्रैक्चर का उसको स्मिथ फ्रैक्चर कहेंगे। तो ये जो है ये भी रेडियस बोन में होता है, तो बोन पूछ लेते हैं या क्या, किससे रिलेटेड है, ठीक है। बेनेट फ्रैक्चर की बात करें तो बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल में होता है। मार्च फ्रैक्चर इंपॉर्टेंट है, सेकंड और थर्ड मेटाटार्सल नेक में, ठीक है। तो मार्च फ्रैक्चर को याद रखना आप, ठीक है। रनर्स फ्रैक्चर टिबिया में होता है, डांसर फ्रैक्चर फ्यूबिला में होता है, ठीक है। पोर्ट्स फ्रैक्चर डिग्री 1 लेटरल मेलियोलस, डिग्री 2 मीडियल मेलियोलस, तो मेलियोलस याद रखना आप टिबिया बोन की, ठीक है। मैडलिंग फ्रैक्चर ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता। रोनाल्डो फ्रैक्चर डिसलोकेशन बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल, ठीक है। बॉक्सर फ्रैक्चर फिफ्थ मेटाकार्पल हेड, जॉन्स फ्रैक्चर फिफ्थ मेटाकार्पल फर्स्ट इंच, तो ये ज़्यादा नहीं पूछे जाते। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कोलीज, स्मिथ फ्रैक्चर, मार्च फ्रैक्चर, ठीक है। ये 3 फ्रैक्चर तो आपको याद रखने हैं, बाकी आप टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, मैंने सारे इसमें नोट करके आपको बता दिए हैं। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं, तो कुछ की पॉइंट है इसको देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट बोन है स्टेपीज, ईयर में होती है मेलियस इनकस स्टेपीज, तो स्टेपीज बोन जो है स्मॉलेस्ट बोन है, यू शेप्ड होती है। मोस्ट फ्रेगाइल बोन की बात करें, फ्रेजाइल बोन की, तो स्मॉल टो। मोस्ट कॉमन बोन कैंसर की बात करें तो ओस्टियोसार्कोमा, ठीक है। गोहर हम्स डिसीज, मैसिव ऑस्टियोलाइसिस डिसअपियरिंग ह्यूमन ह्यूमन बोन डिजीज, ये तो नहीं ज्यादा पूछा जाता है। स्टर्नम की बात करें, बोन मैरो एग्जामिनेशन, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, बोन मैरो एग्जामिनेशन कहाँ से करते हैं, स्टर्नम से करेंगे। फ्यूबुला यूज फॉर बोन ग्राफ्टिंग, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फीमर इज मेडिको लीगली इंपॉर्टेंट बोन, तो विच बोन इज मेडिको लीगली इंपॉर्टेंट, तो ये क्वेश्चन आ सकता है फीमर, ठीक है। रिब्स फ्लैट बोन होती हैं, कार्पल शॉर्ट बोन होती हैं, इसको ज्यादा नहीं पूछा था। फिर जॉइंट्स के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। एक एक चीज आप लिख लेना, पोर्ट्स फ्रैक्चर फ्यूबुला में होता है, ठीक है, तो आप इसको लिख लेना, पोर्ट्स फ्रैक्चर इज एसोसिएटेड विद फ्यूबुला, फ्यूबुला बोन। एक चीज, एक सेकंड पॉइंट नोट करिए आप पटेला के बारे में, इट इज द लार्जेस्ट सेसमॉइड बोन, SESMOID, सेसमॉइड बोन। तो विच इज द लार्जेस्ट सेसमॉइड बोन, पटेला, पटेला होते हैं ना घुटने की जो बोन होती है, ठीक है, तो वो हो गया आपका पटेला, उसको याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो चलिए अब जॉइंट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जॉइंट्स के बारे में लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो साइनोवियल जॉइंट्स में क्या क्या टाइप्स होते हैं, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड रहता है, ठीक है, जिन जॉइंट्स में, तो साइनोवियल जॉइंट्स होंगे हिंज जॉइंट्स। तो एग्जाम्पल पूछ लेते हैं इनके, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसका एग्जाम्पल है, हिंज जॉइंट का, इलिप्सॉइड जॉइंट का, पाइवट जॉइंट का, ठीक है, तो ये याद होना चाहिए।
तो ओनली फ्लेक्शन और एक्सटेंशन पॉसिबल, इन जॉइंट से फ्लेक्शन फ्लेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है, या एक्सटेंशन, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि एल्बो, एंकल, इंटरफेलेंजियल जॉइंट, ठीक है। तो ये जो हो गए 3 एग्जांपल हिंज जॉइंट के, आपको याद रखने हैं। फिर सेकंड है एलिप्सॉइड जॉइंट, ये रिस्ट का हो गया, एटलेंटो ऑक्सीपिटल हो गया, या ऑल मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स हो गए, एलिप्सॉइड जॉइंट, ठीक है। पाइवेट जॉइंट का एग्जांपल हो गया एटलेंटो एक्सियल, तो ये एटलेंटो एक्सियल इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और सुपीरियर और इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। फिर अगला इंपॉर्टेंट है कॉन्डाइलर जॉइंट, नी टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट ऑफ जो, कॉन्डाइलर हो गया। सेडल जॉइंट इंपॉर्टेंट है, थंब फर्स्ट मेटाकार्पल सेडल जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर, ठीक है, कैल्केनियो क्यूबॉइडल, इनक्यूडो मेल्यूलर ईयर ओसिकल का, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, थंब इसमें इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल पूछा जाता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसमें सॉकेट की तरह होता है, ठीक है, वॉल कोई कुछ चीज अटैच हो जाती है, ठीक है, और उसमें आपका मूवमेंट होती है, तो शोल्डर है, नॉर्मल सी बात है, शोल्डर हिप जॉइंट, ठीक है, टेलियो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट्स, तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट जॉइंट्स में। ये एग्जांपल से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बाकी स्पेशल जॉइंट का सहारा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। एक चीज याद रख लेना आप, शोल्डर जॉइंट में, आप शोल्डर जॉइंट में लिख लेना फ्रोजन शोल्डर नाम का, एप्लॉयड एनाटॉमी में फ्रोजन शोल्डर नाम की एक डिजीज हो जाती है। उसमें क्या होता है, 2 लेयर ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन्स बिकम एडेरेंट, यानी 2 लेयर्स ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन, दोनों लेयर जो होती हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन की वो आपस में चिपक जाती हैं, तो शोल्डर फ्रीज हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। तो उसका हाथ ऊपर ही नहीं उठता है, इतना ही उठा पाएगा, पूरा हैंड ऊपर नहीं कर पाएगा, तो वो शोल्डर जॉइंट होता है, वो सॉरी फ्रोजन शोल्डर होता है, ठीक है। एक शोल्डर टिप पेन होता है, शोल्डर टिप पेन, तो ये किस में होता है, इरिटेशन ऑफ डायफ्राम, इरिटेशन ऑफ डायफ्राम कॉजेज रेफर्ड पेन, ये रेफर्ड पेन होता है एक तरह का शोल्डर में, ठीक है। तो ये एक फ्रेनिक नर्व के कारण होता है, ये फ्रेनिक नर्व आप लिख लो, PHRENIC, फ्रेनिक नर्व, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जॉइंट से रिलेटेड डिजीज वगैरह, ठीक है। तो शोल्डर जॉइंट डिसलोक इंफीरियरली, ये तो नहीं पूछा जाएगा। टेनिस एल्बो याद रखना, रेडियो कोलेटरल लीगामेंट्स, तो टेनिस एल्बो किस में होती है, एल्बो जॉइंट्स में टेनिस एल्बो हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, मतलब उसको प्रोनेशन करने पे पेन होता है, ठीक है, ओवर लेटरल इपिकोंडाइल, लेटरल इपिकोंडाइल, क्यों किस लिए होता है, रेडियल कोलेटरल लीगामेंट की वजह से, ठीक है। स्प्रेन, उसमें स्प्रेन आ जाता है, ठीक है। तो वो हो गया आपका रेडियल कोलेटर टेनिस एल्बो, टेनिस एल्बो याद रखना। फिर माइनर एल्बो का है बर्सा इफ्यूजन, ठीक है, स्टूडेंट्स एल्बो भी कहते हैं इसको। गोल्फर एल्बो क्या होता है, ट्रॉमा ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। तो मीडियल इपिकोंडाइल जो होता है ह्यूमरस का, उसमें ट्रॉमा अगर हो जाए तो गोल्फर्स एल्बो हो जाता है, जिसमें पेन होता है, ठीक है, स्वेलिंग्स भी आ जाती है कई बार। तो रिस्ट जॉइंट की बात करें, डोर्सल साइट कॉमन फॉर गैंग्लियन, तो गैंग्लियन के लिए सबसे कॉमन साइट कौन सी है, रिस्ट जॉइंट। हिप जॉइंट की बात करें तो कंजेनाइटल डिसलोकेशन इज कॉमन, तो हिप जॉइंट का बच्चों में डिसलोकेशन सबसे ज्यादा होता है। नी जॉइंट क्या है, लार्जेस्ट एंड मोर कॉम्प्लेक्स जॉइंट, ठीक है। और ये है जेनुवेरम, बोनी, जेनुवेलगम, एक्सपेंडेड नी, ठीक है। अनलॉकिंग ऑफ नी पॉप्लिटियस मसल, लॉकिंग ऑफ नी क्वाड्रिसेप, ये तो ज्यादा नहीं पता, डेथ बाय हैंगिंग, ठीक है। तो डिसलोकेशन ऑफ डेंस प्रोसेस एंड रप्चर ऑफ ट्रांसवर्स लिगामेंट, तो इसके कारण डेथ ऑफ हैंगिंग, डेथ बाय हैंगिंग हो जाता है, ठीक है। बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें, जो इंपॉर्टेंट था हिप जॉइंट का है, और ये आपका जो बताया मैंने टेनिस एल्बो, माइनर एल्बो, स्टूडेंट्स एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, ये याद रखना है आपको इसमें, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट मसल्स हैं, ये मसल्स के नाम के आधार पे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, ठीक है इसमें। तो देख लेते हैं, चीफ मसल ऑफ इंस्पिरेशन, इंस्पायरेशन, लार्जेस्ट मसल डायफ्राम, ठीक है, लार्जेस्ट मसल डायफ्राम, लार्जेस्ट भी डायफ्राम है, चीफ मसल फॉर इंस्पायरेशन भी डायफ्राम है। फिर सेफ्टी मसल ऑफ टंग, ठीक है, जेनियोग्लोसस, तो ये तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। एंटी रेप मसल ग्रेसियलिस, ये भी नहीं पूछा जाएगा। स्माइलिंग एंड लाफिंग मसल, ये इंपॉर्टेंट है, जाइगोमेटस मेजर, जाइगोमेटस मेजर, स्माइलिंग एंड लाफिंग मसल। फिर सैडनेस मसल,
ये नहीं पूछा जाएगा। ग्रीफ मसल, सैडनेस वाला, फिर भी आपको पढ़ना हो तो पीडीएफ से आप पढ़ ले। एंगर मसल, ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा। जो इंपॉर्टेंट था वो यही था, जो मैंने बताया, लार्जेस्ट मसल डायफ्राम। फिर देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें तो। ये इंपॉर्टेंट है, पेरिफेरल हार्ट, सोलियस को कहते हैं। पेरिफेरल हार्ट है जो, वो सोलियस को कहते हैं। स्मॉलेस्ट मसल स्टेपिडियस, स्टेपिडियस, ठीक है। लॉन्गेस्ट मसल सार्टोरियस, ये क्वेश्चन आया। टेलर्स मसल भी कहते हैं इसको। टेलर पैर से मशीन चलाते हैं ना कपड़े सिलने की, ठीक है, तो उसी लिए सार्टोरियस, उसी मसल को नाम टेलर मसल कहा है, लॉन्गेस्ट मसल होती है। फिर बॉक्सर, बॉक्सर मसल, ये इंपॉर्टेंट है, सेरेटस एंटीरियर, ठीक है। क्लाइंबिंग मसल लेटिसमस डोर्साई। फिर आपका स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रिसेप फेमोरिस। और इसमें मसल स्टीडियस स्कैपुला ट्रेपीजियस। बस इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी आप देख लेना, अगर आपको अगर कुछ पढ़ने का मन करे तो आप पढ़ सकते हैं इसमें से। फिर है कुछ ट्राइंगल, बहुत सारे ट्राइंगल होते हैं, कैनाल होते हैं, फोसाज होते हैं, लेकिन हम इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं, जिनमें से क्वेश्चन है। जरूरी नहीं आप क्वेश्चन इसमें से आते ही हैं, लेकिन फिर भी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे तो आपको याद होंगे। कुछ ट्राइंगल होते हैं, जैसे आपका हेजलबैक ट्राइंगल, ठीक है, ऑस्कल्टेशन ट्राइंगल, लंबर ट्राइंगल, पॉप्लिटियल फोसा वगैरह जो पढ़ते थे, तो उसमें से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। लंबर ट्राइंगल आप याद रखना, पेटिट्स ट्राइंगल भी कहते हैं इसको, तो ये क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। लेटिसमस डोर्साई लाइज मीडियली, एक्सटर्नल ऑब्लिक्स लाइज लेटरली। लेटरल और मीडियल का आपको याद होना चाहिए, आपको पता होगा ना मीडियल क्या होता है, बॉडी के करीब, ठीक है। अगर स्पाइन को हम आधार माने तो स्पाइन के नजदीक जितना होगा वो मीडियल हो गया, स्पाइन से जितना दूर हम माने तो उसको लेटरल कहते हैं। तो एक्सटर्नल ओब्लिक लाइज लेटरली, इलियक क्रस्ट फॉर्म्स द बेस, ठीक है। तो ट्राइंगल का कोई बेस तो होगा, तो वो इलियक क्रस्ट को बेस मानते हैं, एक मसल के नाम है ये, ठीक है। तो अप्लाइड एस्पेक्ट इसका क्या है, लंबर हर्निया का साइट है, ठीक है। फिर कोड की बात करें, कैसे याद करेंगे, एलओसी। एलओसी मूवी आई, एलओसी कारगिल, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको कहते हैं, लेकिन एलओसी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, लेटिसमस डोर्साई ऑब्लिक एक्सटर्नल, और क्रेस्ट इलियक, इलियक क्रेस्ट, ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। फिर ऑस्कल्टेशन ट्राइंगल भी होता है। ट्रेपीजियस जिसमें लाइज मीडियली, लेटिसमस डोर्साई लाइज इंफीरियरली, स्कैपुला मीडियल, बॉर्डर लाइज लेटरली, ठीक है। अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है, हार्ट साउंड यहीं पे सुनते हैं, गैस्ट्रिक साउंड हियर्ड क्लियरली, ठीक है। कोड क्या हो गया, टीएलसी। टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइड काउंट, तो उससे हम याद रखेंगे टीएलसी यहाँ पे, ट्रेपीजियस, लेटिसमस डोर्साई और स्कैपुला। तो आप अगला है फेमोरल ट्राइंगल। फेमोरल ट्राइंगल क्या है, स्कर्पास ट्राइंगल भी कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सार्टोरियस लाइज लेटरली, एडक्टर लॉन्गस फॉर्म्स मीडियल बॉर्डर, इंग्वाइनल लिगामेंट फॉर्म बेस। ये ट्राइंगल की शेप के होते हैं, जब आप डाइसेक्शन करते हैं ना, फर्स्ट ईयर में किया होगा आपने, तो आपको पता होगा। तो कंटेंट क्या हो गया, फेमोरल नर्व, फेमोरल आर्टरी, फेमोरल बीन इसमें होती है, तो नेव से याद रखेंगे, NAB, लेटरल टू मीडियल। अप्लाइड कंसेप्ट क्या है, फेमोरल हर्निया का मोस्ट फेवरेट साइट है, ठीक है। और कोड क्या क्या है, साइन, साइन बाबा, साइन से याद रखेंगे, सार्टोरियस, एडक्टर लॉन्गस, इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होने चाहिए। एक आप लिख लीजिए, इसमें नहीं है, नोट करके लिख लीजिए, हैजलबैक ट्राइंगल, HESSELBACH, हैजलबैक ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें याद रख लीजिए, रेक्टस एब्डोमिनिस मीडियली होता है, रेक्टस एब्डोमिनिस। इंफीरियर गैस्ट्रिक आर्टरी लेटरली होता है, और इंग्वाइनल लीगामेंट इंफीरियरली होता है, यानी बेस बनाता है। तो ये ट्राइंगल हो गया। और कॉमन साइट फॉर डायरेक्ट हर्निया, अप्लाइड कंसेप्ट क्या है, कॉमन साइट फॉर डायरेक्ट हर्निया, हैजलबैक ट्राइंगल। तो इतना याद रखना है आपको। फिर अगले कंसेप्ट पे चलते हैं हम। फिर ये हार्ट से रिलेटेड कुछ, वैसे तो बहुत सारा होता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी भी इसमें आ गई हल्की फुल्की, तो उसमें देख लेते हैं। सिस्टोल एट्रियम जो होता है 0.1 सेकंड, एट्रियम 0.7 सेकंड का, ठीक है। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात करें तो 0.3 सेकंड, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको हम फिजियोलॉजी में देख लेंगे, लेकिन जो एनाटॉमी का है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वो बता देता हूँ। फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस बाय क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड। सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस बाय क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व, ठीक है। फिर आर्टरी सप्लाई की बात करें तो इसमें राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है आर्टरियस सप्लाई होती है, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं अगला, कुछ ऑर्गन्स हैं जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जिसमें मुझे लगा कि कुछ बताना चाहिए,
तो वो इसमें देख लेता है, स्टमक के बारे में देख लेते हैं। जे सेप्ड होता है, पायरीफॉर्म होता है, ये पूछा नहीं जाएगा, 30 ml एट बर्थ, ये सब तो नॉर्मल है, नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कार्डियक पाइलोरिक फंडस रीजन होता है, इंपॉर्टेंट ये है, फंडस इज कॉल्ड गैस्ट्रिक पेसमेकर। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए कि फंडस इज गैस्ट्रिक पेसमेकर, ठीक है। फिर सिक्रीटरी सेल होती हैं इसमें कुछ, तो म्यूकस सेल म्यूकस सिक्रीट करती हैं, चीफ सेल पेप्सिनोजेन, ठीक है। तो सीपी, कनाड प्लेस है ना दिल्ली में, तो सीपी से याद रखना, चीफ सेल पेप्सिनोजन, जिसको जाइमोजेनिक सेल रिलीज करती है, ऑक्जेंटिक सेल एससीएल, ठीक है। तो पेराइटल सेल जो होती हैं वो एससीएल सिक्रीट करती हैं, ऑक्जेंटिक सेल। बस ये इंपॉर्टेंट है। फिर स्टमक बेड है, इसको आप छोड़ सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम जेजेनम इलियम होता है, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है ड्यूडेनम में ये पेप्टिक अल्सर, कॉमनेस्ट साइट ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। तो पेप्टिक अल्सर क्या होता है, कौन सी साइट पे होता है, तो कॉमन कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में, ठीक है। हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इन सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ये देख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ब्रूनर्स ग्लैंड फाउंड इन ड्यूडेनम, ये इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट ईयर के पेपर करेंगे तो उसमें पाएंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ब्रूनर्स ग्लैंड फाउंड इन ड्यूडेनम, ठीक है। फिर आपका है सस्पेंसरी मसल ऑफ ड्यूडेनम, लिगामेंटम ट्विटीज सस्पेंस, ये नहीं पूछा जाएगा। फिर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। बाल वॉल्व ऑफ कैरकरिंग्स आर परमानेंट फोल्ड बिगिंस इन सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, तो इसको एक देख लेना आप, ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉमन साइट ऑफ वॉर्म इन्फेक्शन, जियार्डिया लैम्बिया, ठीक है। तो वॉर्म इन्फेक्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये तो नॉर्मल चीज़ है, पता ही होगा। क्रिप्स ऑफ लेवरकून प्रेजेंट इन जेजेनम और इलियम, सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, तो ये याद रखना है। मैकल्स डाइवर्टिकुलम, तो डाइवर्टिकुलम ऑफ इलियम, इसको मैकल्स डाइवर्टिकुलम कहते हैं। फिर अपेंडिक्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीज बात करें तो मैकबर्नीज पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है, मैकबर्नीज पॉइंट इज द साइट ऑफ मैक्सिमम टेंडरनेस इन अपेंडिसाइटिस। तो किसी को भी अगर अपेंडिसाइटिस होता है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस, उससे मैक्सिमम टेंडरनेस जो पेन महसूस करता है वो क्या है, मैकबर्नीज पॉइंट। पॉइंट लाइज एट द जंक्शन ऑफ लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3 ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू एम्बलाइकस, ठीक है। तो मैकबर्नी पॉइंट इज रिलेटेड टू अपेंडिसाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है, तो ये याद रखना आप। फिर इसमें ये याद रखना, नोट करके जो लिखा है ना, डाइवर्टिकुलम ऑफ सीकम अपेंडिक्स को कहते हैं, और डाइवर्टिकुलम ऑफ इलियम मैकल्स डाइवर्टिकुलम, तो ये याद रखना, ठीक है। फिर स्प्लीन के बारे में, स्प्लीन के बारे में देख लेते हैं। स्प्लीन के बारे में क्या है, डक्टलेस ग्लैंड होता है, लार्ज लिम्फेटिक ऑर्गन ऑफ बॉडी होती है, एक्ट एज फिल्टर ऑफ ब्लड, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है, केहर्स साइन, पॉजिटिव इन स्प्लेनिक रैप्चर। कोई भी अगर स्प्लीन में अगर कोई इंजरी होती है, अगर रप्चर होता है उसका, तो केहर साइन होता है, ठीक है, वो पॉजिटिव होता है। तो केहर साइन को आप याद रखना। और सेगो स्प्लीन क्या है, फोकल एमाइलोडोसिस ऑफ स्प्लीन, तो इसको आप याद रखना, इसको आप दिमाग में रख के जाना जब भी एग्जाम देने जा रहे हैं, इससे क्वेश्चन जरूर आ जाता है। गॉल ब्लैडर में इंपॉर्टेंट चीज जो बात करें वो है मर्फीज साइन। मर्फीज साइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इज द टेंडरनेस एट मर्फीज पॉइंट इन एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है। तो मर्फीज साइन जो है रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर, तो याद रखना। कोलीलिथियसिस क्या होता है, पित्त की थैली की जो पथरी, जिसको हम आमतौर पे भाषा में कहते हैं, है ना, तो वो हो गया आपका। लीवर में एक चीज याद रखनी ना, इसमें लिखा नहीं है, लीवर में ब्लड सप्लाई हेपेटिक आर्टरी 20%, पोर्टल वेन 80%। तो जो ब्लड सप्लाई होती है 20% हेपेटिक आर्टरी के द्वारा होती है, और 80% होती है पोर्टल बीन के द्वारा। तो ये याद रखना, इसमें क्वेश्चन कई बार बन जाता है। फिर अगला वेजाइना के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो याद रखनी चाहिए, जिसको कैल्पोस भी कहते हैं, इज द सिनोनियम ऑफ वेजाइना, ठीक है। तो फॉर्निसिस, एंगल ऑफ वेजाइना, ये तो नहीं आएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, वेजाइनल फ्लूइड इज एसिडिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डोडरलिन बैक्टीरिया। तो विच बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन वेजाइना, डोडरलिन बैक्टीरिया, तो ये आ जाता है। बार्थोलिन ग्लैंड सिक्रीट्स म्यूकस टू लिब्रिकेट वेजाइना, होमोलोगस विद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स इन मेल। तो बार्थोलिन ग्लैंड इज
मतलब होमोलोगस किससे है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से, तो ये क्वेश्चन भी बनता है। फिर क्लू सेल फाउंड इन बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। क्लू सेल को याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है, इज रिलेटेड टू वेजाइना, लीवर, कुछ ना कुछ ऑर्गन का नाम दे देंगे तो आपको याद रखना है। फिर आपका हो गया कॉल्पोटोमी, कॉल्पोस्कोपी, रिमूव्ड वेजाइना, तो ये तो नहीं पूछा जाएगा। क्रेनियल नर्व के बारे में देख लें, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होते हैं, ठीक है। फिर इसमें ये याद रखने वाली चीज़ है कि सेंसरी नर्व होती है 1, 2 एंड 8। मोटर नर्व होती है 1, 4, 6, 11, 12। मिक्स नर्व होती है 5, 7, 9, 10। तो इसको याद रखना, मिक्स नर्व। गार्डनर्स हैंड कैलोसिटी, इसको याद रखना, आप पूछ सकते हैं। गार्डनर्स हैंड कैलोसिटी, ऑब्स्टेट्रिकल हैंड टैटानी, फ्रॉग हैंड डीप पाल्मर एब्सेस को फ्रॉग हैंड कहते हैं। फिर इस एनाटॉमी सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन जिससे बनता है। विंगिंग ऑफ स्कैपुला, लॉन्ग थोरैसिक नर्व, ठीक है। न्यूरोपैथी की बात करें, रिस्ट ड्रॉप, सैटरडे नाइट पाल्सी किसको कहते हैं? रेडियल नर्व, इज रिलेटेड टू रेडियल नर्व, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार बनता है, रिस्ट ड्रॉप। ये रूट वैल्यू को याद ना रखें, लेकिन न्यूरोपैथी और नर्व कौन सी उसमें एसोसिएटेड है उसको याद जरूर रखें। रिस्ट नर्व है सैटरडे नाइट पाल्सी, रेडियल नर्व। क्लॉ हैंड कुबाइटल टनल सिंड्रोम, अल्नर नर्व जिसको म्यूजिशियन नर्व भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखें, एमयू से याद रखेंगे, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, से उससे याद रहेगा एएमयू, ठीक है। मीडियन नर्व, इससे क्या हो, कार्पल टनल सिंड्रोम और एप थंब, सीमियन हैंड, ये मीडियन नर्व से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। फिर आपका लॉस ऑफ एडक्शन ऑफ हिप, ऑब्ट्यूरेटर नर्व, फ्लेल फुट, सिएटिक नर्व, टार्सल टनल सिंड्रोम, ये इंपॉर्टेंट है, पोस्टीरियर टिबियल नर्व, टार्सल। फुट ड्रॉप इंपॉर्टेंट है, डीप पेरोनियल नर्व। इरिप्स पैरालिसिस या फिर पुलिसमैन टिप हैंड, अपर ट्रंक ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस को कहते हैं। क्लम्पकीज पैरालिसिस, लोअर ट्रंक ऑफ ब्रैकियल पैरालिसिस, ब्रैकियल ब्रैकियल प्लेक्सिस, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट, ये तो पढ़ के ही जाना है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। एनाटॉमी से अगर आया तो इस चैप टेबल से बहुत फेवरेट क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनर के। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट आई के बारे में देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे इसमें जो है कोर्निया, कोर्निया इज ए वेस्कुलर नरिश्ड बाय लिम्फ, कंटेन 5 लेयर। तो ये याद रखना है आपको, कोर्निया की कितनी लेयर होती है? 5। रेटिना की 10 लेयर होती हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट होता है, एरिया ऑफ ऑप्टिक डिस्क कंटेन नो रोड्स और नो कोन्स, तो उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट। मैक्यूला ल्यूटिया क्या होता है? सेंटर ऑफ मैक्यूला डिप्रेस्ड टू फॉर्म फोविया सेंट्रैलिस, कंटेन्स कोन्स ओनली एंड साइट ऑफ मैक्सिमम एक्यूटी ऑफ विजन, ठीक है। तो इसको कहते हैं मैक्यूला ल्यूटिया। फिर रोड्स कोन्स के बारे में कंसेप्ट है, 12th क्लास में भी पढ़ते हैं बायोलॉजी में, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं, जब बीएमएस एमडी सब कर लिया है, तब आप ये क्वेश्चन जो है वो गलत कर देते हैं। तो इसको इसलिए मैंने रखा पीडीएफ में, आप इसको याद रखें। रोड्स रेस्पॉन्ड टू डिम लाइट नाइट, कोन्स रिलेटेड टू डे लाइट ब्राइट लाइट, ठीक है। फिर अगला इंपॉर्टेंट है, नर्व सप्लाई याद होनी चाहिए, ठीक है। ट्रोकिलियर नर्व किसको? SO4, सुपीरियर ऑब्लिक मसल, फोर्थ क्रेनियल नर्व, ठीक है। एलार्सिक लेटरल रेक्टस मसल, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, एब्ड्यूसेंट कहते हैं। ROM3, रेस्ट ऑफ ऑक्यूलर मसल, थर्ड क्रेनियल नर्व को कहते हैं ऑक्यूलोमीटर। तो आई से रिलेटेड जितनी भी नर्व सप्लाई है वो यहाँ से याद रहेगी, ये फॉर्मूला याद करके चले जाना और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा अगर इससे रिलेटेड आता है। नोज के बारे में इंपॉर्टेंट बात करें तो ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा, लाइन्स अपर वन, ये तो नहीं पूछा जाएगा। ये याद रखना, ऑल्फैक्टरी नर्व कनेक्टेड टू वेगस नर्व इन मेडुला ऑब्लंगेटा, तो ये याद रखना आप। लिटिल्स एरिया याद रखना, इसलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बनाया, लिटिल्स एरिया। तो कहते हैं नक्सीरी फूटना, जिसको इपिस्टेक्सिस कहते हैं, ठीक है, नाक से खून आना, ब्लीडिंग आना। तो वो कौन सा फेवरेट एरिया है, मतलब नाक में कहाँ से आता है? लिटिल्स एरिया है, जहाँ से कॉमनेस्ट साइट है इपिस्टेक्सिस के लिए। तो ये 4 वेसल्स, यहाँ क्या है, वेसल्स जो होती हैं उनका मतलब जाल सा होता है, जिसलिए वो इजिली मतलब स्क्रैचेस या रप्चर सी हो जाती हैं, जिससे ब्लीडिंग आने लगती है, ठीक है। तो वो क्या है? एंटीरियर एथेमोइडल आर्टरी, सुपीरियर लेवियल आर्टरी, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी, आर्टरी ऑफ इपिस्टेक्सिस इसको कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी। चारों ऑप्शन में होंगे तो अब कंफ्यूजन हो जाएगी, तो इसको याद रखना आप, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इपिडर्मिस, यानी जो हमारी स्किन होती है ना, स्किन जो होती है उसके जो लेयर होती हैं, तो लेयर कितने प्रकार की हैं और उसके क्या नाम है? तो कोड वर्ड है कम लेट गेट सन बैट। तो कैसे याद रखेंगे? स्ट्रेटम कॉर्नियम,
ठीक है, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसेल। ठीक है, तो ये ऊपर से मतलब सुपरफिशियल से डीप लेयर की बात कर रहे हैं, तो यही सीक्वेंस होगा। कॉर्नियम सबसे पहले, सबसे डीप कौन सी है, बेसल वाली। ठीक है, तो कोड वर्ड से आपको याद रहेगा, तो आप इसको थोड़ा देख के चले जाएं। फिर इंपॉर्टेंट बात करें तो इसमें देख लेता हूँ अगर कुछ छूट रहा है तो। ये प्रेशर्स होते हैं, कुछ प्रेशर की बात करें तो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर 10 से 20 mmHg नॉर्मल होता है। इंट्रा ऑक्यूलर आंख का जो प्रेशर हम देखते हैं ना, वो। CSF का प्रेशर 50 से 150 mm ऑफ वाटर। पोर्टल वीनस प्रेशर 8 से 12 mm ऑफ Hg। लेफ्ट वेंट्रिकल का 50, लेफ्ट एट्रियम का 6 से 10, राइट वेंट्रिकल 25, राइट एट्रियम। सुपीरियर वेना केवा, लेकिन जुगुलर वीनस प्रेशर पूछ लेते हैं, 2 से 3 mm ऑफ Hg। तो जुगुलर वाला याद होना चाहिए, इंट्राओकुलर CSF वाला याद होना चाहिए, पोर्टा वीनस प्रेशर। ये चार याद होने चाहिए आपको, बाकी टेबल बेशक छोड़ सकते हैं। फिर है कुछ फ्यूटल पार्ट्स और रेसिड्यूअल्स, यानी जब हम एम्ब्रियो में थे, ठीक है, और फिर जब हमारा विकास हुआ, तो वो कौन सा पार्ट जो एम्ब्रियो का था वो कौन सा किस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जब हम अडल्ट हुए, तो उसकी बात है। तो डक्टस आर्टरियोसस जो होता है वो लिगामेंटम आर्टरियोसस बन जाता है। अम्बलाइकल वेन लिगामेंटम टीरिस बन जाती है। अम्बलाइकल आर्टरी मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट बन जाता है। डक्टस वेनोसस लिगामेंटल वेनोसस बन जाता है। फोरामेन ओवेल फोसा ओवेलिस। फिजियोलॉजिकल क्लोजर 7 days आफ्टर बर्थ। एनाटॉमिकल, तो आप डक्टस आर्टरियोसस ये पहले तीन याद रखना आप, ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें बात करें कुछ ग्लैंड है, ये देख लेते हैं, 1 मिनट। बोलते बोलते जीभ कट जाती, ये चली जाती वीडियो, लास्ट में चली गई। फिर कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड हैं जो देख लेते हैं इसमें। पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको फिजियोलॉजी में भी देखेंगे, लेकिन देख लेते हैं, इसको कुछ इंपॉर्टेंट एनाटॉमी के पर्पज से मिलता है तो। एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, तो न्यूरो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, 2 पार्ट्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के। एडिनो हाइपोफाइसिस क्या मतलब हार्मोन सिक्रीट करता है एंटीरियर पार्ट, तो GH ग्रोथ हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, लिटनाइजिंग हार्मोन, FHH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, TSH थायराइड, ठीक है, प्रोलैक्टिन, ये याद। न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या करता है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, तो ये याद रखना, न्यूरो हाइपोफाइसिस पूछ लिया जाता है। फिर क्या है, हाइपर एक्टिविटी से क्या हो जाता है, ठीक है, और हाइपो एक्टिविटी से क्या होते हैं, तो जीजेंटिज्म होता है, एक्रोमेगेली होता है, कुशिंग डिसीज होता है, ड्वार्फिज्म, एक्रोमेगलिया, पोस्टियर लोब से हाइपर सिक्रीशन में ADH। तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये। 1 मिनट। फिर हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपर से तो टॉक्सिक गोइटर हो जाता है, थायरोटॉक्सिकोसिस या ग्रेव्स डिसीज। हाइपोथायरॉयडिज्म में मिक्सोएडिमा क्रेटिनिज्म, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस। साइंस ऑफ मिक्सोडिमा, स्वेलिंग ऑफ फेस, बैगिंग अंडर आइज, नॉन पिटिंग एडिमा। पैराथायराइड ग्लैंड की बात करें तो कैल्शियम और फोस्फोरस का मेटाबॉलिज्म को बनाता है, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, तो ये पढ़ लेना आप, इसमें इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी में पढ़ लेंगे। एनाटॉमी के बेस पे तो कुछ नहीं मिल रहा है इसमें, हाइपर एड्रेनलिज्म और ना ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ ग्लैंड है और वो कहाँ पे होते हैं, ठीक है, तो बार्थोलिन ग्लैंड है, लाइज इन लेविया मेजरा। कोपर्स ग्लैंड है, बल्बस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। मॉन्टेग्यूमरिस मॉन्टेग्यूमरिस ग्लैंड, एरियोला ऑफ ब्रेस्ट। ब्रूनर्स ग्लैंड, डिओडेनम। मेवियो मे, मेवोमियन ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड ऑफ टार्सल प्लेट्स। मोल्स ग्लैंड, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है। ठीक है, तो याद रखना, जीज ग्लैंड हो गए, क्रियोज ग्लैंड हो गए, तो आप इसको देख लेना किससे कोरिलेट किया जाता है। फिर हैं कुछ ऑर्गन्स और उनके डक्ट्स, तो ये कोरिलेट करने आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग में। सब मैंडिबुलर ग्लैंड, वाटर्स डक्ट। पैरोटिड ग्लैंड, स्टेनसन्स डक्ट से रिलेटेड है। मेन डक्ट ऑफ पेनक्रियास, डक्ट ऑफ विर्सिंग। एक्सेसरी डक्ट ऑफ पेनक्रियास, सेंटोरिनी डक्ट। मिड ब्रेन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक ऑफ गॉल ब्लैडर, पहले चार इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, तो इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है।
कुछ चीज़ें मैं देख लेता हूँ, अगर कुछ छूटा हुआ है तो मैं आपको लिखवा देता हूँ। अम्बलाइकल कोड का आप लिख लीजिए एक बार, ये क्वेश्चन आ जाता है अम्बलाइकल कोड। जो अम्बलाइकल कोड होती है ना बच्चे में, तो उसमें वन वीन होती है, टू आर्टरीज होती है, टू अम्बलाइकल आर्टरीज एंड वन अम्बलाइकल वीन। तो इसको याद कैसे रखेंगे? AVA, डबल AB या AVA, ठीक है। तो याद रहेगा टू आर्टरीज और वन वीन। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, टू वीन वन आर्टरी, टू वीन टू आर्टरीज, ठीक है। तो आप उस टाइम कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर अगला इंपॉर्टेंट कुछ मैं बता देता हूँ, अगर कुछ छूट रहा है तो। चलिए फिर, मैंने लगभग सारा करवा दिया है। एनाटॉमी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इनमें से ही क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। आपको ज़्यादा इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने पढ़ाया है बस उतना ही पढ़ के जाएं। तो एनाटॉमी का आपका लगभग पूरा सिलेबस जितना भी है कवर हो जाएगा। चाहे वो HPSC AMO की तैयारी कर रहा हो, चाहे महाराष्ट्र AMO की तैयारी कर रहा हो, चाहे UP AMO की, ठीक है। तो कोई भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो कैसी लगी हो लाइक शेयर करना ना भूलें। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट हो रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारी न्यू वीडियो आप तक जल्द ही जल्द पहुंच जाए। और टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस वीडियो की आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।